हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे फिज़िक्स का, फिज़िक्स लैब का, जो कि है ऑब्टेनिंग ब्रूस्टर एंगल एंड वेरीफाइंग मैलस लॉ। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपका लैब का प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट है। इस पे प्रैक्टिकल भी आपसे करवाया जा सकता है और वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा के दौरान। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे कि क्या है, कैसे किया जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव समझेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने की कि परफॉर्म कैसे करना होता है। ठीक है, और कुछ एक दो आपसे वाइवा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रूस्टर एंगल होता क्या है? ब्रूस्टर एंगल कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल एंगल होता है जिस एंगल पे अनपोलराइज लाइट पोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है। क्या मतलब है इस बात का, पूरा अच्छे से समझते हैं। जब भी लाइट जो है ना, कोई भी लाइट सोर्स जो है वो किसी ग्लास सरफेस पे गिरता है, तो कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट मतलब अंदर चला जाता है ग्लास के, ठीक है। कुछ पार्ट हो गया रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट हो गया रिफ्रैक्ट, ठीक है। ग्रेट। अब यहाँ पर ये है आपकी इंसिडेंट रे। मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ नॉर्मली अनपोलराइज्ड। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना, अगर आप किसी भी स्पेशल कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया गया, तो ये जो लाइट गई है ये अनपोलराइज्ड है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ये ना हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। आपको पता है लाइट एक वेव है, है ना। तो जो वेव होती है वो क्या होती है ना, वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है। हाँ, अगर हम 2D पे देखेंगे तो ऐसी दिखेगी, पर एक्चुअल में 3D में ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होती है। जैसे मान लो मैं इसको सामने से देख रहा हूँ, है ना, तो इस तरीके से दिखती है कि हर जगह से ऑसिलेट कर रही है, इधर ऐसे जा रही फिर ऐसे, है ना। इसका मतलब ऐसे कि हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे। इसी तरीके से ये आगे बढ़ती है, ठीक है, प्रोपेगेट करती है। ये जो लाइट होती है इसे अनपोलराइज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलराइज लाइट है ये, कि मतलब एक डायरेक्शन में वो नहीं है। लाइट वेव विच ऑसिलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। फिर आती है पोलराइज लाइट, जो कि एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, या तो ऊपर नीचे, या तो आगे ऐसे, या फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करके आगे बढ़ रही है पोलराइज्ड लाइट। एट वन स्पेशल एंगल, एक बहुत ही स्पेशल एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती है। क्या हुआ? अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो गई एक स्पेशल एंगल पे। उसी स्पेशल एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। कौन सा है ये एंगल? ये वाला एंगल। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये ऐसे नहीं था, ऐसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पे गई, ठीक है, और हमारा जो है इस तरीके से रेडी हो गई। यहाँ से लाइट आई है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, यही एंगल है ब्रूस्टर एंगल। यहाँ पर एक और कंडीशन फुलफिल होती है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों ना आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब भी ऐसा हो रहा होता है तो। ग्रेट। उसके बाद आते हैं एम क्या है हमारे इस एक्सपेरिमेंट का। हमें फाइंड आउट करना है कि यार ब्रूस्टर एंगल रिफ्रैक्टेड रे से जो रिफ्रैक्ट हो रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है रे, उससे ब्रूस्टर एंगल निकालना है और मैलस लॉ वेरीफाई करना है पोलराइजर और एनालाइजर के थ्रू। समझेंगे मैलस लॉ क्या है, पोलराइजर एनालाइजर क्या है। एपरेटस रिक्वायर्ड। लाइट सोर्स चाहिए होगा, या तो लेज़र ले लो या तो लैंप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्लास प्लेट ले लीजिए, पोलराइजर ले लीजिए, एनालाइजर ले लीजिए। इन दोनों का हम समझेंगे ये दोनों क्या होते हैं, अभी थोड़ा आगे आपको अच्छे समझ में आएगा। होता है फोटो, फिर हमें चाहिए फोटो डायोड, और फिर है रोटेटिंग टेबल। ग्रेट। अब स्टेप्स, सबसे पहले सेट लाइट सोर्स इन फ्रंट ऑफ ग्लास स्लैब। जो ग्लास स्लैब है उसके सामने आपको लाइट सोर्स रखना है, ठीक है भैया। यहाँ पर हमारा लाइट सोर्स है, उसके सामने हमारा स्लैब है। टू मेक द लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास एट डिफरेंट एंगल पे लाइट इंसिडेंट करे हमारे ऑब्जेक्ट पर, इसीलिए। सेकेंड स्टेप, रोटेट द ग्लास स्लैब slowly and observe the reflected ray. We need to change the angle to find the special angle, Brewster angle, where the light becomes completely polarized. आपको क्या करना है कि ये जो स्लैब है ना इसको रोटेट करना है। ये जिस पे होगा एक रोटेटिंग, उस पे होगा रोटेटिंग टेबल पे, आपको इसको रोटेट करना है। रोटेट द ग्लास स्लैब स्लोली, धीरे धीरे। और फिर आपको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि इस एंगल पे स्पेशल ब्रूस्टर एंगल आ जा रहा है, ठीक है। कैसे पता चलेगा भी बताते हैं, ठीक है। होगा क्या कि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इंसिडेंट करेगी ग्लास स्लैब पे, और रिफ्लेक्ट होगी और आधी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, यहाँ पर होगा एनालाइज़र,
है ना, एनालाइज़र कह लीजिए या पोलराइज़र कह लीजिए। पोलराइज़र होगा यहाँ पे और उससे क्या होगा, लाइट पास करेगी। अब जो लाइट है वो जब आप इसको देखेंगे तो ये पूरी की पूरी तरीके से क्या होगी, थोड़ी ब्राइट दिखेगी आपको पोलराइज़र के थ्रू। एक स्पेशल एंगल पे लाइट धीरे धीरे डिम होने लग जाएगी, डिम या कह लो डार्क, डार्क हो गई। तो उस वहाँ पर आपको रुक जाना है, वो जो पॉइंट है उस एंगल, वही एंगल है आपका ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया वो जो लाइट आप देख रहे हो ना, जो डिम लाइट आप देख रहे हो, जो डार्कनेस आप देख रहे हो, वो बेसिकली क्या है कि वहाँ पर पोलराइज लाइट गिर रही है। एक ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी कम होगी, है ना। अगर कोई अनपोलराइज लाइट है तो वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, तो उसकी थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। वहीं पर जो पोलराइज लाइट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा वहाँ पे पोलराइज़र के थ्रू, तो आपको समझ जाना है कि यार ये यहीं पर है आपका ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही स्टेप, वही इस पूरे स्टेप्स में वही लिखा हुआ है। रोटेट द ग्लास स्लोली, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रे, वी नीड टू चेंज द एंगल टू फाइंड द स्पेशल एंगल। हमें एंगल आपको बदलना पड़ेगा उस रोटेटिंग टेबल को रोटेट करके, जिससे आपको ब्रूस्टर एंगल मिलेगा जहाँ पर आपकी लाइट कंप्लीटली पोलराइज हुई है। लुक एट द रिफ्लेक्टेड लाइट थ्रू एनालाइजर, एनालाइजर के थ्रू देखिए, एंड एट सम एंगल जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बहुत डिम हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं थ्रू द एनालाइजर। बिकॉज अभी ब्रूस्टर एंगल जो है ना, ब्रूस्टर एंगल पे ही ऐसा होगा, लाइट बिकम पोलराइज्ड एंड सो एनालाइजर ब्लॉक्स एट 90 डिग्री। अब सवाल ये है, मैंने अभी बोला था एनालाइजर, फिर मैं बाद में बोल रहा हूँ पोलराइजर, क्या चक्कर क्या है इन दोनों शब्दों का, इसको भी समझ लेते हैं। पोलराइजर जो है ना, उसका काम होता है लाइट को पोलराइज कर देना, है ना। मतलब अगर लाइट इसके थ्रू पास करेगी ना, तो लाइट अनपोलराइज से पोलराइज्ड हो जाएगी। अगर ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है तो इसके थ्रू ये पोलराइज हो जाने वाली है, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है पोलराइज़र का, ठीक है। फिर आते हैं एनालाइज़र पे। एनालाइज़र का क्या काम है? एनालाइज़र इसका भी यही काम होता है। पोलराइज़र एनालाइज़र एक ही चीज़ होते हैं, एनालाइज़र का भी वही काम होता है। बस यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम एनालाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं वेरीफाई करने के लिए कि जो लाइट पोलराइज़र के थ्रू निकली है वो सच में पोलराइज हुई भी है या नहीं है। अगर नहीं हुई पोलराइज, तो भैया एनालाइज़र के थ्रू एक और बार उसे निकाल दो, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। तो यही है इसका ऑब्जेक्टिव। हम तभी दो बार यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग नाम दे रखा है। दोनों का टास्क सेम ही है। पोलराइज़र क्या करता है, अनपोलराइज को पोलराइज में कन्वर्ट कर देगा, और वहीं पर आपका जो एनालाइज़र है वो उसको वेरीफाई करेगा कि यार सच में हुआ भी है ऐसा कि नहीं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये 90 डिग्री पे ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा बिकॉज द ब्रूस्टर एंगल लाइट बिकम कम्प्लीटली पोलराइज सो द एनालाइजर ब्लॉक्स एट 90 डिग्री। यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वही ब्रूस्टर एंगल बन जाएगा। इंसिडेंट एंगल हम हमेशा नॉर्मल से नापते हैं, ये वाला जो है ना, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल से आपने ये जो नापा है यही है आपका ब्रूस्टर एंगल, ठीक है, ग्रेट। और यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, परफेक्ट। फिर आते हैं ब्रूस्टर लॉ है क्या। ब्रूस्टर लॉ, ये इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। टैन ब्रूस्टर एंगल इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना। एयर और ग्लास स्लैब के बीच का जो रेशो होगा रेफरेंस का, वही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन जाएगा, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, टैन थीटा के जगह ब्रूस्टर एंगल रख देंगे और ये रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। तो यही है आपका ब्रूस्टर लॉ, ग्रेट। आपको यहाँ पे वेरीफाई, यहाँ पर इसको वो प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि होता क्या है ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ पार्ट 1 यही है कि द एंगल एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑलमोस्ट वैनिशेस। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली वैनिश हो गई थ्रू द एनालाइजर, सो दैट इज ब्रूस्टर एंगल। वह जिस पर एक ऐसा एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कम्प्लीटली वैनिश हो गई, या फिर वो डिम हो गई, या फिर डार्क हो गई, वो एंगल आपका ब्रूस्टर एंगल कहलाएगा। मैलस लॉ क्या है, इफ़ यू पास पोलराइज लाइट थ्रू एन एनालाइजर द इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देयर एक्सिस। कोई भी, अगर आपने लाइट को पास किया पोलराइज के थ्रू, अगर आपने पोलराइज लाइट पास करी है एनालाइजर के थ्रू, तो जो इंटेंसिटी है ना वो उनके एक्सिस के एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्या मतलब है बात का, समझते हैं इसको। जो फॉर्मूला है वो आपको ये दिमाग में रखना है, इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई क्या है, वो इंटेंसिटी है जब पोलराइज लाइट एनालाइजर के थ्रू निकल गई। आई नॉट वो इंटेंसिटी है, इनिशियल इंटेंसिटी, जब वो लाइट एनालाइजर के थ्रू नहीं गई थी, वो इनिशियल इंटेंसिटी। कॉस स्क्वायर थीटा आपका
वो है। यहाँ पर थीटा आपका एंगल, अब ये थीटा क्या है इसको भी समझते हैं। थीटा आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी जब थीटा 0 होगा। मतलब क्या है भैया, मतलब सीधा है कि जो आपका एनालाइज़र है उसका जो एक्सेस है और जो लाइट का एक्सेस है उनके बीच के एंगल की बात हो रही है, ये उनके बीच का एंगल है ये, ठीक है। आपका एनालाइज़र के एक्सेस और लाइट के एक्सेस के बीच का एंगल है ये, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी लाइट की। थीटा अगर 90 हो गया तो डार्कनेस होगी, ठीक है। थीटा अगर 90 हो गया तो डार्कनेस होगी, और उसके बीच में हुआ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ फॉलो करेगा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है। सेंड पोलराइज लाइट टू एनालाइज़र, जो भी पोलराइज लाइट हुई है वो आप एनालाइज़र के थ्रू भेजेंगे। वी नीड फुल्ली पोलराइज लाइट टू चेक मैलस लॉ, हमें पूरी की पूरी तरीके से पोलराइज लाइट चाहिए मैलस लॉ को वेरीफाई करने के लिए। रोटेट एनालाइज़र फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, हम रोटेट करेंगे अपने एनालाइज़र को 0 से लेकर 180 डिग्री तक। लाइट इंटेंसिटी चेंजेस विद एंगल, लाइट की इंटेंसिटी इस एंगल के साथ बदलने लग जाएगी। आपको नोट फोटो डायोड रीडिंग एट ईच एंगल टू सी हाउ ब्राइटनेस चेंजेस, एंड देन प्लॉट द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस आई कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन मैलस लॉ इज करेक्ट। अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आया तो मैलस लॉ आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने एक बार इसको परफॉर्म कर रखा है ना लैब में तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि क्या है ये पूरा का पूरा, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजिली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस पे। पहला वाइवा क्वेश्चन है, व्हाई डज रिफ्लेक्टेड लाइट गेट पोलराइज्ड। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना ग्लास स्लैब के थ्रू, ये पोलराइज क्यों हो जा रही है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द ग्लास, ये जो ग्लास आप देख रहे हो, इस ग्लास के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं एक डायरेक्शन में एंड सेंड बैक लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना। यही है इसका एक्सप्लेनेशन कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ग्लास स्लैब के अंदर वो वाइब्रेट करेंगे एक डायरेक्शन में और सेंड बैक द लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में उस लाइट को वापस भेज देंगे। वाई डू वी यूज़ अ ग्लास स्लैब, हम ग्लास स्लैब क्यों यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज डाइलेक्ट्रिक सर्फेस लाइक ग्लास रिफ्लेक्ट पोलराइज लाइट एट ब्रूस्टर एंगल। रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस जो होते हैं ग्लास जैसे, वो पोलराइज लाइट को ब्रूस्टर एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, तो ये आपके सारे के सारे हो गए। यही दो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे वाइवा के, इस और भी बन सकते हैं पर ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।